हेलो दोस्तों, आपने देखा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, बताती हूँ दूसरे अध्याय के बारे में। दूसरा अध्याय। देव ऋषि नारद जी का भक्ति को बोध करवाना तथा उसके दुख छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढना। भक्ति की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, अब तुम चिंता छोड़ो और प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करो। प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने ही कौरवों की सभा में बेबस अबला द्रौपदी की सहायता चीरहरण के समय उसकी रक्षा की थी और प्रभु श्री कृष्ण ने ही गज का मगरमच्छ के मुख से बचाकर जीवन दान दिया था। वही बैंकुट जगत के रक्षक प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें सर्वप्रिय हो। यदि नीच योनि में उत्पन्न हुए प्राणियों से भी तुम होती तो प्रभु श्री कृष्ण उनका भी भला करते। सतयुग में भी तुम होती तो प्रभु श्री कृष्ण उनका भी भला करते। सतयुग आदि युगों में भले लोग सैकड़ों यज्ञ तप और दान करने में भक्ति ग्राम करते थे, मुक्ति प्राप्त तप दान करने से मुक्ति प्राप्त करते थे। लेकिन इस कलयुग में तुम्हारी कृपा से पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती और तुम्हारे आश्रित प्राणियों का अवश्य ही उद्धार हो जाता। जिन प्राणियों से उन्हें बहुत ही प्यार होता है, उनके प्रिय होते उन्हीं को प्रभु भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इस समय ज्ञान और वैराग्य की कोई भी नहीं जानता। इसलिए तेरा यह दुख दूर करने के लिए मैं इस जगत में तेरी महिमा बताऊंगा। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे नारद, आप महान हैं। जिस प्रकार आपने धैर्य देकर मेरे मन को शांति प्रदान की है, उसी तरह नारद जी आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी सचेत करने का कोई सरल उपाय कीजिए। भक्ति की बात सुन नारद जी ने उसके दोनों पुत्रों को होश में लाने का काफ़ी प्रयास किया। उनको काफ़ी हिलाया, आवाज़ देकर पुकारा, लेकिन सब व्यर्थ है। उनमें जरा सी भी चेतना का भाव नहीं आया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनको वेद वाक्य और गीता का पाठ सुना तो उसे सुनकर एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें खोल कर देखा और उठना चाहा, लेकिन निर्बलता के कारण एक क्षण बाद ही फिर से वचेत हो गए। उनकी यह दशा देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, ए नारद, आप व्यर्थ ही इतना सोच रहे, बिना किसी सत्संग के द्वारा ये होश में नहीं आएंगे, इसलिए आप किसी महान संत महात्मा को ढूंढ कर सत्संग करें। आकाशवाणी सुनकर ही मैं किसी महान संत को तलाशता हुआ यहाँ तक आया, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि कलयुग के कारण अब तक मुझे कोई योग्य संत नहीं मिला। इसी कारण मैं उदास हूँ, लेकिन प्रभु श्री कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। आप ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी और महान ज्ञानी तथा सदैव बाल अवस्था में रहकर प्रभु के भजन में मगन रहते हो। इसी प्रकार आपकी महिमा का वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि आपने बैंकुट के दोनों द्वारपालों जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। आप जैसी सामर्थ्य किसी और में नहीं है। आप जिस तरह अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी तरह कृपया करके आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य के भी दुखों को दूर करें, जिससे समस्त जगत में आपका गुणगान हो, जिसे सुनकर समस्त कलयुग के प्राणी भी पापयुक्त और पवित्र हो जाए। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि नारद जी, आप उदास मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के भक्तों के सर्वश्रेष्ठ हैं और भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक है। प्राचीन ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेकों मार्ग अपनाए, लेकिन वे सारे मार्ग इतने ज़्यादा कठिन थे कि अति दुर्गम मार्गों को
मार्गों पर चलना हर किसी के वश में नहीं है और न ही इस दुर्गम रास्ते पर चलाने वाला कोई गुरु आसानी से मिलता है। इसलिए वेद व्यास जी ने सत्संग संसारी मनुष्य के हित के लिए अमृत रूपी श्रीमद् भगवत पुराण बनाया है, जिनकी कथा सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई थी। इसी अमृत रूपी श्रीमद् भगवत पुराण को सुनने से ज्ञान और वैराग्य की निर्बलता होगी और वह बलवान होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए बहुसागर से प्यार उतारने और प्रभु के श्री चरणों में प्रीति होने का इससे सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। संत कुमार जी की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं ज्ञान और सामर्थ्य को वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाकर उसमें चेतना लाने का प्रयास कर चुका हूँ, किंतु मेरे प्रयास व्यर्थ रहा। श्रीमद् भगवत के सुनने से किस प्रकार उनके होश में आने की आशा की जाती है। देवऋषि नारद की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवऋषि नारद, श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, क्योंकि इसके हर श्लोक और हर पद में समस्त वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार दूध में घी रहता है, क्योंकि जब तक उपाय में से घी नहीं निकाला जाता उसमें घी का स्वाद भी पता नहीं चलता। इसलिए वेदव्यास ने समस्त वेद शास्त्रों और पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप यह श्रीमद् भगवत बनाया है। और यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोक ब्रह्मा जी ने आपको तथा वे 4 ही श्लोक अपने वेद व्यास जी को बताए हैं। उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण तथा बनाया है, जिनको सुनने में पढ़ने मात्र से समस्त प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते और मुक्ति प्राप्त होते। संत कुमार जी की बातें सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, भगवान, आपने दर्शन देकर मुझ पर कृपा करी है और ये सारा हाल सुना, क्योंकि भाग्य के बिना सत्संग नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे यह बात विस्तार से बताइए कि श्रीमद् भगवत रूपी ज्ञान यह किस स्थान पर और किस प्रकार करना चाहिए। धन्यवाद जी। ये मेरा दूसरा अध्याय है। मैं तीसरा अध्याय में इसके श्रीमद् भागवत महापुराण के सुख सागर के सभी जितने भी अध्याय हैं 20-25 सबको मैं विस्तार से आपको बताने का कष्ट करूँगी। धन्यवाद।